एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? जैसे मैंने आपको बताया था, आई एम गोइंग टू गिव यू हियर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज. सो आज हम पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 6, प्लांट वाटर रिलेशन. वाई आई हैव बेसिकली कंसिडर दिस चैप्टर फर्स्ट, बिकॉज ये चैप्टर नया आया है अपडेटेड सिलेबस में. और इसमें पहले अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर के पहले कभी भी ये चैप्टर 12th में नहीं था. और अभी क्या हो गया है, लास्ट ईयर इसमें 90% पार्ट डिलीटेड था, ओनली 10% वॉज देयर, राइट. तो हमें समझना है कि एंटायर चैप्टर को अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमें कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लस कितने क्वेश्चंस हम ऑल टुगेदर प्रिपेयर करेंगे. तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ कि लास्ट ईयर क्या चीज़ों पे क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से, वो तो हम करेंगे ही, नो डाउट अबाउट इट. सो आई एम गोइंग टू गिव यू फर्स्ट लास्ट ईयर के क्वेश्चंस फॉर दैट मैटर, एंड ऑल्सो उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है उस पर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे सकती हूँ जिसपे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट. चलो शुरू करते हैं. पहले आई एम गोइंग टू गिव यू लाइक लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ. सो पहले हम जो कि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो पढ़ेंगे. दीज आर फॉर 1 मार्क्स ओनली. सो बेसिकली पहला क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है वो है व्हाई वाटर एक्ट्स एज अ थर्मल बफर. ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है. अगर आप इसको केमिस्ट्री के साथ भी कनेक्ट करते हो, कोरिलेट करते हो, तो भी आप इसका जवाब आराम से लिख सकते हो. तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है. याद रखिए इसको, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और जो आपको मिलेगा पेज नंबर 119 पे. दूसरा क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है वो है डिफाइन रूट हेयर. बच्चों, रूट हेयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रीड करके रखिए और ये भी आपको मिलेगा पेज नंबर 119 पे. लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग रूट हेयर जो है, यही पार्ट लास्ट ईयर था, तो काफी हाईलाइटली इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं. चलो अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आपको प्रिपेयर करना है. थर्ड क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करोगे वो देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए. डिफाइन फॉलोइंग, और आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन बाय सेपरेटली ग्रेविटेशनल वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर. इन चारों का मतलब आपको बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है. व्हाई आई टेल यू, बिकॉज ये लास्ट ईयर 2022 में ये पूरा ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा गया था, राइट. सो अगर आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है तो वो 1 टाइप के वाटर आपको पूछे जा सकते हैं. और अगर कंबाइन 2 मार्क के लिए पूछ लिया तो आपको चारों वाटर का मतलब पता होना जरूरी है. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो 2022 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 120 पे. सो ये सारे क्वेश्चंस लिख के उनके नोट्स बना के रखिए नोटबुक में. इसको हम इम्पोर्टेंट हाईलाइट करेंगे. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है. फोर्थ क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इनर लेयर ऑफ रूट हेयर. रूट हेयर का कंपोजिशन क्या होता है वो हमें पढ़ना पड़ेगा. ये बहुत इजी सा सवाल है जिसका जवाब बस 1 या 2 वर्ड में हो सकता है. सो बेटर बी प्रिपेयर विद दीज इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन सो दैट आपको काफी आराम से आप बोर्ड के क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो. फिफ्थ क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल्स रूट हेयर इज ओरिजिनेटेड. This question is also important for CET and NEET point of view. So while doing the board ka preparation, you can also prepare for your next targeted competitive exam. ये दोनों भी questions के जवाब आपको मिलेंगे पेज नंबर 120 पे. अभी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. इससे ज्यादा ये क्वेश्चन का वेटेज नहीं है. गिव द प्रॉपर्टीज और राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. ये लास्ट ईयर 2022 में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका क्वेश्चन है. सो मे बी दिस ईयर ऑल्सो यू कैन गेट दिस क्वेश्चन फॉर 1 और 2 मार्क्स. सो प्रिपेयर करके रखिए सो दैट अगर 1 मार्क के लिए आता है तो 2 से 3 प्रॉपर्टी लिख के आनी है. जनरली 1 प्रॉपर्टी लिखने का आधा मार्क दिया जाता है. तो कई बार आपको अगर सपोज मान लीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 प्रॉपर्टी लिखना एक्सपेक्टेड है, बट हम लोग सेफर साइड 3 प्रॉपर्टी लिख के आएंगे. फाइन, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 119 पे, जो कि आप समझ ही गए होंगे कि जैसे मैंने आपको बताया ये 22 में 2 मार्क्स के लिए पूछा था. सो इसको प्रिपेयर करके रखिए. ओके, सो गाइस द 7th क्वेश्चन दैट यू ऑल हैव टू प्रिपेयर इज write a note on or write down the different factors we can say affecting on the water potential.
फैक्टर्स आपकी बुक में पॉइंट वाइज दिए हैं, तो मेक श्योर करिए पॉइंट वाइज लिखिए। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 122 पेज पे। अभी ये वाला पार्ट लास्ट ईयर डिलीटेड सिलेबस में था, इसीलिए आपको इस साल इन सारे क्वेश्चंस जो भी मैं अभी आपको देने वाली हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस काफी हाईलाइटली हो जाते हैं। डिफाइन केमिकल पोटेंशियल। अभी केमिकल पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल एक ही है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीईटी या नीट लेवल का भी है। सो ध्यान से इसकी वैल्यूज, इसका यूनिट काफी इजी है। इसमें कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करवाते हैं इस कॉन्सेप्ट को या प्रोसेस को, ये आपको देख के रखना है। ये दोनों भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेज नंबर 122 पे। The ninth question would be based on the define the following. Define ascent of sap and define loading of the veins. ये कुछ ऐसी टर्म्स है, जब आप बड़े बड़े टर्म्स पढ़ोगे, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसपीरेशन पूल पढ़ोगे, तब आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। सो मे बी दे कैन आस्क यू अ डिफाइन ट्रांसपीरेशन पूल, बट एटलीस्ट जब आप बड़े टर्म्स को लर्न करोगे तो आपकी छोटी छोटी टर्म्स आराम से लर्न करना हो रहा है। ये आपको ध्यान देना है इस चीज पे, बिकॉज इस चैप्टर का वेटेज वैसे भी ज्यादा नहीं है। मैं आपको वेटेज एंड ऑल ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो बेसिकली नाउ अभी आप देख सकते हो यहाँ कि ये हमने 10 क्वेश्चंस ऐसे लिखे हुए हैं और ये सारे 10 के 10 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 124 पे, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 128 पे। स्टार्ट प्रिपेयरिंग दीज वी कैन से क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन आंसर्स थे। सो बेसिकली अभी इनको लर्न करना शुरू करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। टिल द टाइम यू ऑल हैव टू गो थ्रू दीज 10 क्वेश्चंस। ओके, चलो, इफ एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी, यू कैन जस्ट लेट मी नो। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।